करते इस महायुति के पत्रकार परिषद में आज के इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित यहाँ के विधायक शिवसेना के संपर्क प्रमुख प्रताप जी सरनाइक, यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रदेश के पदाधिकारी एनसीपी के आशिफ शेख जी, हमारे मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष शैलेकर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, हमारे शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजू गोयल जी, हमारे 145 विधानसभा के प्रमुख एडवोकेट रवि जी व्यास, यहाँ पे उपस्थित सभी अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जिन्होंने आज पार्टी में प्रवेश किया, ऐसे राजकुमार मिश्रा जी और वानखेड़े मैडम जी। आप सभी जानते हैं कि अब 20 तारीख को चुनाव डिक्लेयर भी हो गए और अधिकृत उम्मीदवार भी महायुति के नक्की हुए। 146 से प्रताप सरनाइक जी चौथी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे और 145 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूं, प्रताप सरनाइक जी शिवसेना से लड़ रहे, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार महायुति के हैं और इसलिए आज मंच पे सभी महायुति में बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, एनसीपी सभी पार्टी साथ में, इसलिए सभी की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भारतीय जनता पार्टी ने महायुति के माध्यम से 44 संकल्प लिए हैं 145 विधानसभा के लिए। कुछ संकल्प मीरा भाईंदर के कॉमन है, कुछ पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से वो क्षेत्र के हैं, तो टोटल 44 संकल्प है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से इस शहर की जनता को कि जो संकल्प हमने लिए हैं वो 100% हम पूरा करेंगे। मीरा भाईंदर के बहुत सारे काम को गतिशील करना है, हमें विश्वास है कि हम दोनों मिलकर उसको ताकत लगाएंगे और सारे काम समय पे हम पूरा करेंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है और जनता का विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। यही आपसे जानकारी देनी थी, इसलिए आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। दिवाली का त्यौहार खत्म होने जा रहा है और साथ ही में हमारे इलेक्शन की आज जो बड़ी पैमाने पे यात्रा रहती है वो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोग दिल से काम करके 145 से श्री नरेंद्र मेहता महायुति के उम्मीदवार, 146 से प्रताप सरनाइक महायुति के उम्मीदवार के तौर पे मीरा भाईंदर में दोनों के दोनों महायुति के उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। आप लोगों को पता है कि पिछले 15 साल से मैं विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ, मगर जिस वक्त नरेंद्र मेहता जी और मैं साहब मीरा भाईंदर में काम कर रहे थे, बहुत सारे विकास काम प्रकल्प हम लोग ने साथ में काम किया। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के तौर पे थे, हमारे एकनाथ शिंदे पालक मंत्री थे और दोनों ने मिलकर इस मीरा भाईंदर के विकास के लिए बहुत सारा निधि का योगदान दिया। मेट्रो है, पानी की समस्या जो थी उसमें सूर्या डैम का प्रकल्प था, रास्ते कंक्रीटीकरण, ये सब काम हमारी महायुति के सरकार के कार्यकाल में हो गया। फिर पिछले 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो इस राज्य के प्रमुख बने, उस वक्त भी हमारे देवेंद्र जी और अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री थे। उनके माध्यम से भी शहर में करीबन 3000 करोड़ से ज्यादा का निधि हम लोग ने इस शहर के विकास के लाया। और आपको पता है कि उस दौरान हमारे लता मंगेशकर नाट्यगृह हो, इंदिराबाई बाबूराव सर ने कैशलेस हॉस्पिटल हो, सीमेंट कंक्रीट के रास्ते शहर के सभी महानगर पालिका और MMRDA के माध्यम से हमने बनाए, बड़े बड़े प्रकल्प बनाए। घोड़बंदर किला है, बाला साहब ठाकरे कला दालन का लोकार्पण है, बहुत सारे ऐसे काम जो विश्वास भी नहीं होते थे लोगों को, वो काम हमने मंजूर करवाए और बहुत सारा निधि भी हमने इस शहर के लिए लिया है। जो भी प्रकल्प पूरे नहीं हो सके वो प्रकल्प आगे के 5 साल में पूरे करने हैं। और जैसे नेता जी ने कहा कि कुछ और भी प्रकल्प है जो शहर विकास के लिए जरूरी है, वो प्रकल्प पूरा करने का प्रयास हम दोनों के माध्यम से आगे भविष्य में होगा। क्योंकि महायुति की सरकार है, किसी का भी मुख्यमंत्री हो, किसी का भी उप मुख्यमंत्री हो, आखिर सरकार अगर राज्य में आएगी तो ही विकास काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमने आपको पिछले कई सालों से दिखाया है। मीरा भाईंदर शहर वैसे छोटा शहर है, इसे हम मिनी इंडिया कहते हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास में करते हुए
सभी समाज बांधवों के लिए समाज भवन का निर्माण कर दिया। उत्तर भारतीय भवन हो गया, राजस्थानी भवन हो गया, गुजराती भवन हो गया। हमारे कर्नाटक के लोगों के लिए हमारे महाराणा प्रताप के साथ साथ में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी और हमारे जो मराठा समाज की मांग थी वो मराठा भवन भी हमने बनाया। तो इस सारे कामों को आगे करते हुए हमें और भी विकास की तरफ इस शहर को लेके जाना है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से इस शहर के मतदाताओं को विनती करता हूं कि 145 में श्री नरेंद्र मेहता जी महायुति के उम्मीदवार है और 146 में भी फिर एक बार चौथी बार इस शहर का प्रतिनिधित्व करके हम दोनों को वोट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हमें विधानसभा में भेज दीजिए, जिसके माध्यम से हम महायुति की सरकार इस राज्य में बना सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.